हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार दे रही है 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये महीना आवेदन फॉर्म शुरू। प्रदेश सरकार की ओर से 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपये की राशि हर महीने उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। ये योजना सरकार की ओर से 18 वर्ष से अधिक की लड़कियों और महिलाओं के लिए निकाली गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से लड़कियों और महिलाओं के प्रति समय समय पर कई प्रकार की योजनाएं निकाली जाती है, जिससे महिलाएं और लड़कियों को डायरेक्ट लाभ मिलता है। इन योजनाओं को इसलिए शुरू किया जा रहा है कि सरकार की ओर से ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सके, यानी उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। इस प्रकार हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1000 रुपये देने की इस योजना की शुरुआत की गई है। जो महिलाएं और लड़कियां योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें प्रति महीना 1000 सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बक्सर में बरसी आग, 45 डिग्री पारा। पटना समेत कई जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर लू चलने के आसार है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सूबे के उत्तर भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ आंधी बारिश की आशंका है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ पटना सहित प्रदेश का शेष भाग गर्म दिन की चपेट में रहेगा। पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर, बक्सर, अरवल एवं कैमूर गर्म रात्रि की चपेट में रह सकता है। रडार और उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार मंगलवार तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट के आसार है। मां के सामने 15 साल की बेटी के साथ गैंगरेप, नौकरी का झांसा देकर बुलाया। पटना के नवाजपुर इलाके में चलती गाड़ी में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। इतना ही नहीं, उनके मां ने विरोध करने की कोशिश की तो हैवानों ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। दोनों जब अचेत हो गई तो उसे शेखपुरा पुल के पास सड़क किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। घटना के बाद डायल 112 की गाड़ी वहां पहुंची और मां बेटी को अस्पताल पहुंचाया है। इसके बाद नौबतपुर थाने की टीम एम्स पहुंची। फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है और महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। वहीं CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बिहार में शिक्षकों की ओर बढ़ेगी संख्या, नीतीश ने युवाओं को दे दी खुशखबरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमांत के बड़का गांव में आयोजित रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने NDA प्रत्याशी को वोट करने की अपील की है। साथ ही अपने उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। इसके अलावा युवाओं से बड़ा वादा करते हुए कहा कि 2025 से पहले बिहार में 10 लाख युवाओं को शिक्षक बनाया जाएगा। कितनी सीटें जीत रहा है इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव ने कर दिया साफ। लोकसभा चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष में सीटों को लेकर दावेदारी खूब हो रही है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के तमाम नेता 400 पार की बात कर रहे हैं, तो अब विपक्ष की ओर से भी 300 सीट जीतने का दावा किया गया है। यह दावा किसी और नेता ने नहीं बल्कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वयं किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि खुशखबरी यह है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में 300 से अधिक सीटें जीत रहा है। उन्होंने कहा कि ये जुमलों का नहीं, हकीकत का चुनाव है। वे कहते हैं यह बेरोजगारी नहीं बल्कि नौकरी का चुनाव है। यह भाजपा वालों के संविधान बदलने जैसे, नापाक इरादे जैसे नौकरी, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बिहार में इस क्षेत्र को जिला बनाना चाहती है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया बड़ा दावा। बिहार के एक लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस जिला बनाना चाहती है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसको लेकर वादा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले उस क्षेत्र को जिला बनाने का काम किया जाएगा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आम जन से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो महाराजगंज को अलग जिला का दर्जा देंगे। पीएम मोदी का बिहार पर विशेष फोकस। 20 को पटना में रात्रि विश्राम और 22 को सिवान और पूर्वी चंपारण में करेंगे रैली। 5वें चरण के प्रचार का शुरू अब थम चुका है। आज यानी 20 मई को मतदान होना है। 5वें चरण का प्रचार खत्म होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां 6ठे चरण के प्रचार में लग गई है। 6ठे चरण के प्रचार के लिए कल से मई 3 दिन ही बचेंगे। इससे राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गई है। इस बार सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 6ठे चरण के मतदान के दौरान 7 सीटों पर मतदान होंगे। अब तक अधिकतम 5 सीट पर ही मतदान हुए थे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए भी चुनावी प्रचार की चुनौती बढ़ी है। जीजा साली ने पुलिस कस्टडी में क्या सुसाइड, गुस्साई ग्रामीणों ने बवाल के बाद फूंका थाना। बिहार के अररिया में शुक्रवार को एक जीजा साली की आत्महत्या का मामले सामने आया है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। इसकी वजह यह है कि दोनों ने हाल ही में अचानक शादी कर ली थी, जिसके बाद शख्स की पत्नी ने शिकायत पर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों ने ही पुलिस हिरासत में सुसाइड कर लिया, जिसके चलते एक बड़ा बवाल हो गया है और ग्रामीणों ने गुस्से में थाना तक फूंक दिया। ग्रामीणों द्वारा किए गए आक्रामक हमले के चलते पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग भी की थी, जिसमें 2 नागरिक घायल हो गए हैं। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पटना में गंगा नदी में पलटी नाव, दर्जन भर लोग थे सवार, लापता लोगों की तलाश जारी। पटना के मनेर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया है, जहां महावीर टोला स्थित गंगा नदी घाट पर एक नाव पलट गई है। इस नाव पर करीब 1 दर्जन लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई है और 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची SDRF की टीम दोनों लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अब स्कूलों में नहीं सूखेगी बच्चों की हालत, के पाठक का शिक्षा विभाग कर रहा है यह काम। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पानी की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर वहां बोरिंग कराई जा रही है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के हर स्कूल में यह सुविधा रहे, भीषण गर्मी में पीने के पानी की कमी न रहे। इसके लिए यह कदम उठाया गया है। जिन स्कूलों में अभी तक बोरिंग नहीं लगे हैं, वहाँ जल्द से जल्द इसकी सुविधा बहाल कराई जा रही है। विभाग ने सभी जिलों से बोरिंग की अपडेट रिपोर्ट मांगी है। मालूम हो कि राज्य में सरकारी स्कूलों की संख्या 72,000 से अधिक है। इस संबंध में विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि पहली बार इस तरह की व्यवस्था इतने बड़े स्तर पर की जा रही है। 5वें चरण की वोटिंग को लेकर बिजली विभाग ने क्या बड़ा फैसला, अफसरों की छुट्टी भी रद्द की गई। आज यानी 20 मई को लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान होना है। इस फेज में बिहार के 5 सीट मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण व हाजीपुर में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इसे लेकर बिजली विभाग ने अहम फैसला लिया है। 5वें चरण के मतदान के दौरान सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस दिन विभाग के सभी पदाधिकारी की छुट्टी भी रद्द रहेगी। आपात स्थिति में ही अवकाश मिल सकेगा। शनिवार को ही बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तेजस्वी यादव के 300 पार के दावे पर सम्राट चौधरी का तंज, बोले 4 जून के बाद जेल में होंगे सारे भ्रष्टाचारी। लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। एक तरफ एनडीए 400 पार का दम भर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी आरजेडी के तेजस्वी यादव ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने की हुंकार भरी है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट की ओर लिखा कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में 300 से अधिक सीटें जीत रहा है। देश की महान जनता जान चुकी है कि ये चुनाव बकवास करने का नहीं, विकास करने का चुनाव है, जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। लालू यादव ने पवन सिंह को काराकाट में खड़ा कराया, उपेंद्र कुशवाहा का आरजेडी पर बड़ा आरोप। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब एनडीए समर्थित प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ही पवन सिंह को काराकाट में खड़ा कराया है। भोजपुरी स्टार की उम्मीदवारी लालू यादव की साजिश है। कुशवाहा ने दावा किया कि इन सबके बावजूद लोकसभा चुनाव में एनडीए एक तरफा जीत दर्ज करने वाला है। बीजेपी को वोट नहीं देने का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक गए जेल, चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई गिरफ्तारी। स्कूली बच्चों के माध्यम से उनके परिजनों पर एक खास पार्टी को वोट नहीं देने का दबाव बनाने वाले स्कूल शिक्षक को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी को वोट नहीं देने का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक पर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करने को कहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मनियारी थानेदार उमाकांत सिंह ने शिक्षक की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। CITS प्रशिक्षित अनुदेशकों की बहाली का रास्ता साफ, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया ये आदेश। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले से CITS प्रशिक्षित अनुदेशकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने गोल्डन कुमार एवं अन्य की याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप RPL के तहत CITS करने वाले को रेगुलर के समक्ष मानते हुए मेरिट का लाभ देना होगा। महाधिवक्ता PK साई ने खंडपीठ को बताया कि बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, केवल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन और नियुक्ति करना बाकी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इसे पूरा करने के लिए स्वतंत्र है।